लेंस लॉ काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसके एमसीक्यूज़ ख़ासकर फिगर वाले जो एमसीक्यूज़ आते हैं उनमें लेंस लॉ के एमसीक्यूज़ के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, क्योंकि ये इसके एमसीक्यूज़ बनते ही ज़्यादातर उमूमन जो है वो फिगर ही से हैं। तो लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, वो डिपेंड करता है एग्ज़ामिनर के ऊपर कि वो आपको किस तरह से एमसीक्यूज़ असाइन करता है। सबसे पहली बात तो ये समझें कि लेंस लॉ का मकसद क्या है। लेंस लॉ हमें सिर्फ़ और सिर्फ बताता है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, नॉट ईएमएफ। पहला एमसीक्यूज़ तो ये क्लियर करो, क्योंकि पिछले सालों के जब आप पेपर्स उठाएंगे जिनको पास्ट पेपर्स कहा जाता है, जब आप उनको उठाएंगे उनको आप चेक करें तो उसमें ये एक एमसीक्यूज़ आया हुआ है कि लेंस लॉ इंडिकेट्स या शोज़ द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड चार्जेस या बोथ ए एंड बी, यानी इंड्यूस्ड करंट भी इंड्यूस्ड ईएमएफ भी। स्टूडेंट्स उमूमन या तो इंड्यूस्ड ईएमएफ पे टिक लगाते हैं या तो बोथ ए और बी, करंट और ईएमएफ दोनों पे लगाते हैं। लेकिन आप चूंकि होशियार स्टूडेंट हैं, आपने फिर किस पे टिक करना है? इंड्यूस्ड करंट के ऊपर टिक करना है। समझ आ रही बात कि नहीं आ रही? चलें, तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ से क्या हुआ कि इट टेल्स अस अबाउट the direction of induced current, not EMF। इसी वजह से आप देखेंगे पूरे इसके लेक्चर में मैं इंड्यूस्ड EMF की नहीं बल्कि इंड्यूस्ड करंट का जिक्र करता जाऊंगा कि करंट की डायरेक्शन के हवाले से हम बात करते जाएंगे, या क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा। यहाँ तक तो आप लोग को बात समझ आ गई। नेक्स्ट फिर जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट एमसीक्यूज़ के हवाले से, लेंस लॉ इज़ बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लेंस लॉ ओबे करता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओबेस या बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस करता है। ये काफ़ी ज़्यादा डिटेल से हम पढ़ भी चुके हैं सेकेंड ईयर के अंदर, अगर आप लोग को याद हो को कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ये क्या करता है, इस पर बेस करता है। ये दो पॉइंट्स बस याद रखें, बाकी इसको ज़रा हमने सीखना है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ये हमें डायरेक्शन के बारे में बताना ही क्या चाहता है, इसकी स्टेटमेंट क्या है। तो सिंपल सा स्टेटमेंट है, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, आ रही समझ में, इज़ ऑलवेज अपोजिट टू द काज विच प्रोड्यूसेस इट। मकसद कि जो आपके पास इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होता है वो हमेशा ओपोज करता है उस चीज़ को जो इसकी वजह, जो इसको पैदा करता हो, जो इसकी काज हो, ये उसको ओपोज करता है। कैसे करता है ये तो पूरा लेक्चर है। मैं थोड़ा सा ये मक्खन मलाई वाले अल्फाज लिखना चाहता हूँ। मैंने क्या कहा अभी? डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट is always opposite to the cause which produces it। जो इसको क्या करता हूँ, प्रोड्यूस करता हूँ। तो इसको ज़रा हम देखते हैं कि ये कैसे होता है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं ज़रा, इस स्टेटमेंट को समझने के लिए हम कंसिडर करते हैं वी हैव अ रिंग, अ सस्पेंडेड रिंग। कोई सस्पेंडेड रिंग है, या लेट्स कंसिडर कोई कॉइल है, एक ही चीज़ है, कुछ ले लें। इसको समझने के लिए हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। टू केसेस से मैं आपको एक्सप्लेन करवाऊंगा, एक होगा नॉर्थ का केस और एक होगा साउथ का केस। अब देखते हैं, अगर आपको वो दो केसेस समझ आ गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आए तो तरीका फिर तब्दील करेंगे इंशाल्लाह। चलें, केस नंबर 1 हमारे पास क्या है। केस नंबर 1 ये है कि फॉर एग्जांपल आपके पास कोई रिंग है, ये क्या है भाई? रिंग है। लेट्स कंसिडर
या आप कोई कॉइल कंसिडर कर सकते हैं इसके बरक्स, जिस तरह से मैंने आपको सेकेंड ईयर में डिटेल से पढ़ाया था। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि तरीका भी आसान हो, वक्त भी कम लगे, समझ भी आसानी से आ जाए। तो अब होता किस तरह से है, लेट्स कंसिडर हम किसी मैग्नेट को इसके करीब लाते हैं जिसका एक नॉर्थ पोल है बच्चों और एक साउथ पोल है। हम ये ला रहे हैं इसके करीब, इसको मूव करवा रहे हैं। लेकिन पहले ये भी तो समझें कि इसके क्या होते हैं, मैग्नेटिक लाइंस होते हैं जो किससे पास होंगे, रिंग से पास होंगे। ये पॉइंट समझ आ रहा है? When the magnet is in the relative motion with this ring, या आसान अल्फाज में चले मैं कहूँ, जब आप मैग्नेट को इस रिंग के करीब लाएंगे तो करीब लाने से आपको पता है कि यहाँ से लाइन ज़्यादा पास होंगे कि नहीं। पहले अगर कम पास हो रहे थे तो करीब मज़ीद लाने से लाइन्स क्या होते जाएंगे, ज़्यादा पास होते जाएंगे। तो बताओ फ्लक्स तब्दील होता जा रहा है कि नहीं जा रहा है? और फ्लक्स के तब्दील होने से क्या होगा, इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। हम बात कर रहे हैं इंड्यूस्ड करंट की। इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा कहाँ पर प्रोड्यूस होगा, इस मैग्नेट में प्रोड्यूस होगा ना, किधर प्रोड्यूस होगा, वेरी गुड। इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा इस रिंग में, या फॉर एग्जांपल इस कॉइल के अंदर इंड्यूस्ड करंट जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ आ गई? चलिए ये यहाँ तक ये बात क्लियर हुई। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, हम जानते हैं कि करंट की वजह से क्या प्रोड्यूस होती है, को चैप्टर नंबर 3 तो सारा इसी चीज़ पे गुजर चुका है। करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। अब जो इधर अभी देखिए मैंने आपको शो नहीं करवाया है कि आया करंट क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, मैंने सिर्फ ये कहा है कि यहाँ पे इंड्यूस्ड करंट पैदा होगा। अब सवाल ये पैदा हुआ कि इंड्यूस्ड करंट जो प्रोड्यूस हुआ, हम जानते हैं कि करंट की वजह से क्या प्रोड्यूस हो सकती है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। नाउ द क्वेश्चन इज, ये रिंग जिसके अंदर इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हुआ और उस इंड्यूस्ड करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई, वो मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से होगा? आया यहां पर इस साइड पर नॉर्थ प्रोड्यूस होगा या साउथ प्रोड्यूस होगा? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस तो होगी। तो जब आप इस उलझन का शिकार हो जाते हैं तो उस वक्त आप किससे जो है वो फ़ायदा ले सकते हैं, लेंस लॉ से फ़ायदा ले सकते हैं। अब लेंस क्या कहता है? लेंस कहता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, किसकी वजह से प्रोड्यूस होती है? ड्यू टू द करंट। चला गया, ये है ड्यू टू इंड्यूस्ड करंट। और इंड्यूस्ड करंट किसकी वजह से प्रोड्यूस होता है? ड्यू टू द चेंज इन फ्लक्स। इस मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड के वजह से जो है वो प्रोड्यूस होता है। तो लेंस लॉ के मुताबिक जो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो इस अंदाज से प्रोड्यूस होगी कि वो अपने इस काज को, ये क्या है बच्चों, काज को वो ओपोज करेगा। क्या करेगा? ओपोज करेगा। अब देखिए ओपोज कर रहे क्या नहीं, ज़रा देखो, आप इसको करीब ला रहे हैं लेकिन ये नॉर्थ इस नॉर्थ को क्या करेगा, उसकी मुखालिफत करेगा, इसको रिपेल करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? दिस इज कॉल्ड लेंस लॉ। इसको क्या कहते हैं? लेंस लॉ कहते हैं। दोबारा सुनो, जो यहाँ पे इंड्यूस्ड करंट है उसकी डायरेक्शन हमेशा अपोजिट होगी टू द काज विच प्रोड्यूसेस इट। इस पॉइंट का मतलब मैंने आपको अभी समझाया। इस पॉइंट का मकसद ये है कि करंट अपने मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, ये बात मैं आपको समझा रहा हूँ कि करंट किस तरह से जो है वो अपने काज को अपोज करेगा। करंट अपने मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, किसकी वजह से? इंड्यूस करंट अपने मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस काज को देखो क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। इसी को क्या नाम देते हैं? लेंस लॉ कहते हैं। जो चीज़ इसको प्रोड्यूस करवाता है ये अपने ही मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इंड्यूस करंट उसको क्या करता है, ओपोज करता है। दिस इज नोन एज लेंस लॉ।
एंड इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से हम कहते हैं कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ओबे करेगा। क्यों? क्योंकि जब आप इसको करीब लाएंगे तो इस पर वर्क डन करेंगे कि नहीं करेंगे? वर्क डन की वजह से ये करंट वगैरह ये सारे प्रोसेस होंगे, एनर्जी वगैरह कंजर्व रहेगी। क्योंकि वर्क डन नहीं करोगे तो फिर एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी। जब एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी मतलब खुद ब खुद अगर प्रोड्यूस हो गई तो अगर फॉर एग्जांपल इधर साउथ प्रोड्यूस, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे साउथ प्रोड्यूस होता तो ये मैग्नेट खुद ब खुद उसके साथ क्या हो जाता? चिपक जाता। हम कोई वर्क नहीं करते, खुद ब खुद, और खुद ब खुद एनर्जी पैदा होती। और जब खुद ब खुद एनर्जी पैदा होती देन दैट वुड बी अगेंस्ट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लेकिन मैंने कहा स्टार्ट में कि इट ओबेज या बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि ऐसा कभी नहीं होगा। और वो सिर्फ उसी वक्त हो सकता है जब इधर क्या ही प्रोड्यूस हो, नॉर्थ ही प्रोड्यूस हो। क्योंकि नॉर्थ को क्या करेगा? रिपेल करेगा। इसमें कोई मसला तो नहीं है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर किसी को यहाँ तक कोई मसला है तो बताएं, मैं आपको दोबारा बताऊंगा। क्योंकि ये थ्योरी का पॉइंट है, इसमें जो है वो कोई ऐसी मैथमेटिक्स वगैरह नहीं है, सारा समझने वाला जो है, सारे समझने वाले बातें। मैं लिख भी नहीं रहा हूँ क्योंकि ज़रूरत भी नहीं, बच्चे तो नहीं अभी। जी बच्चों बताओ, कोई सवाल? बस क्या समझना है कि बच्चों जो आपके पास इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हुआ इस कास की वजह से, वो इंड्यूस्ड करंट अपने मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उस कास को क्या करेगा? ओपोज करेगा। सारे कहानी का ये खुलासा है, ख़त्म। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इंड्यूस्ड करंट किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगी? ये तो रिंग है, या तो क्लॉकवाइज होगी या तो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, ये सवाल पैदा हुआ कि आया वो क्लॉकवाइज करंट होगी या एंटी क्लॉकवाइज करंट होगी। तो इस पॉइंट की तरफ अभी हम आते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास ये केस नंबर 1 ही का पॉइंट चल रहा है, डायरेक्शन ऑफ करंट। इस पे हम बेस करना चाहते हैं। कौन सा करंट? हाँ, ये याद रखना है। अब ज़रा गौर के साथ देखें। इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ। बजाय इसके कि आप जो हैं अपने हाथों को यहाँ पर वो करें कि फॉर एग्जांपल आप वही राइट हैंड रूल को यूज़ करें कि भाई जिस तरफ तम है उस तरफ नॉर्थ पोल जो है वो प्रोड्यूस हुआ है। ये आपके पास किसकी डायरेक्शन है? इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन है। ये ओरिजिनल तरीका है, बस सही है। लेकिन असल चीज़ मैं आपको बता दूँ आसान तरीके से। ये यहाँ पे क्या चीज़ प्रोड्यूस हो बच्चों? नॉर्थ पोल। तो ज़रा देखो, नॉर्थ को इस अंदाज से लिख सकते हो। मैं थोड़ा से नखरे वाले कहते हैं नखरेले अंदाज से, तो मैं उस अंदाज से थोड़ा सा लिख रहा हूँ। ज़रा देखो, ये एन है। ये क्या है? थोड़ा सा आपको दिखाई दे रहा है कि ये एन है या नहीं दे रहा है? एन है, सही। ऐसे नहीं क्या, ये वाला एन है, सिंपल एन है। बस सिर्फ उसको क्या किया हुआ है? ए से किया हुआ है, बस, और कुछ भी नहीं किया। इसी वजह मैंने कहा नखरे वाले अंदाज से हम लिखेंगे। तो ये आपके पास क्या है? ये नॉर्थ पोल को रिप्रेजेंट करने का एक आसान सा तरीका है। ये कुछ ज़्यादा इधर उधर हो गया लेकिन कोई मसला नहीं है। अब ज़रा देखें यहाँ से क्या होगा। ये कौन सा एंटी क्लॉकवाइज है कि नहीं है? तो जो आपके पास इंड्यूस्ड करंट होगी दैट विल आल्सो बी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखिए कोई राइट हैंड रूल कुछ भी नहीं है, सिंपल। लेकिन फिर भी अगर राइट हैंड रूल को यूज़ भी करना चाहते तो मैंने आपको बता दिया। ये देखिए, ये आपके पास नॉर्थ है, ये इधर जो करंट होगा ये एंटी क्लॉकवाइज करंट होगा। अरे बात समझ में क्यों नहीं आ रही? इस तरह से देखिए, अब अगर ये नॉर्थ है तो करंट इसमें ऐसे प्रोड्यूस होता है। ज़रा देखिए मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं, अगर मुझसे कोई मिस्टेक ना हो जाए। ऐसा ही है। अब देखिए मैंने आपको दोनों तरीक़ों से बता दिया। एक तो ये तरीका बता दिया कि आप ये नॉर्थ हैं, इस तरफ अपने थंब को जो है वो स्ट्रेच करें, फिंगर्स को कर्ल करो, तो देखो आपको क्या देगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन देगा। लेकिन शॉर्टकट तरीका क्या, ट्रिक क्या है, बस इसको याद रखो। इंड्यूस्ड करंट की बात कर रहा हूँ, सी बच्चों, इसमें कोई मसला तो नहीं है। तो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन आप कैसे फाइंड कर सकते हैं? ट्रिकी तरीका ये है कि आप सिंपल जो नॉर्थ है उसको इस अंदाज से लिखो कि जब भी नॉर्थ प्रोड्यूस होगा सो इट मीन्स कि एंटी क्लॉकवाइज करंट वहाँ पे क्या हुआ था? इंड्यूस हो चुका था। तो ये याद रखना है कि ये कौन सा करंट है? एंटी क्लॉकवाइज करंट है, इंड्यूस्ड करंट है। बस इंड्यूस आप लोग चले, मैं आई लिख लो, आपको समझ आ जाएगा। कोई इशू तो नहीं इसमें? फुल क्लियर हुआ? नहीं है समझ में किसी को?
नॉर्थ पोल जब प्रोड्यूस होगा तो उसके साथ कौन सा करंट एसोसिएटेड होगा? एंटी क्लॉकवाइज इंड्यूस्ड करंट जो है वो एसोसिएटेड होगा। सही है, कोई इशू वगैरह तो नहीं है? वेरी गुड। चलिए अब थोड़ा सा जो है वो हम आगे प्रोसीड करते हैं, लेकिन उससे पहले इस पे एक सवाल मैं आपको दे रहा हूँ। एक एमसीक्यूज, एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यहाँ पे चलिए यही पे लिख लेते हैं, काम चला लेते हैं। अब सर आप लोग मुझे बताएं कि लेट्स कंसिडर देयर इज अ रिंग जो इस तरह से लाइक करता हूं। सही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के हवाले से ये आ सकता है, इस तरह का सवाल। नॉर्थ एंड साउथ पोल, द क्वेश्चन इज a magnet is dropped on a ring which is lying on a table. इस पे हमने इसको क्या करवाया? ड्रॉप करवाया। क्वेश्चन आपसे एग्जाम में दो तरीकों से पूछा जा सकता है। नंबर 1, इन दिस प्रॉब्लम फाइंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, कि इस रिंग में करंट ऐसा या ऐसा किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा। पहला तो ये चीज़ सही है, ये डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट आपने बताना है, नंबर 1। नंबर 2, एक्सेलरेशन ऑफ फॉलिंग मैग्नेट किस तरह से होगी, और फॉलिंग मैग्नेट या ऑब्जेक्ट जो कुछ भी हो। ये दो चीज़ें आपने बताने एग्जाम में। मैं आप लोगों से पूछता हूँ क्या होगा यहाँ पे, कैसे सिचुएशन हो सकता है, करंट क्या किस अंदाज से प्रोड्यूस होगा? हाँ, किधर हो भाई, कैसे प्रोड्यूस नहीं होगा यार? इधर देखो ना, देखो इसके मैग्नेटिक लाइंस है ना मुदस्सिर खान, इसके मैग्नेटिक लाइंस हैं, है कि नहीं है? हाँ ना, तो सिंपल ये वाला केस नहीं है। अब देखें, जब आप वो ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो देखिए पहले कम लाइंस पास हो रहे थे, और नीचे आएगा तो ज़्यादा लाइंस, और नीचे ज़्यादा लाइंस पास होते जा रहे हैं। आ रही बात समझ में? तो देखिए जब वो नीचे आता जा रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स तब्दील हो रहा है, मैग्नेटिक लाइंस तब्दील हो रहे हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स के तब्दील होने से क्या प्रोड्यूस होगा? इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा कि नहीं होगा? अब सवाल ये है कि वो इंड्यूस्ड करंट किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगी। उस सवाल का जवाब कौन देगा? लेंस लॉ के मुताबिक जो आपके पास इंड्यूस्ड करंट यहाँ पे प्रोड्यूस होगा वो अपने मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उस कास को क्या करेगा? ओपोज करेगा। ये कैसे ओपोज हो सकता है? ओपोज होने का मतलब कि आ तो नीचे रहा है लेकिन नीचे नहीं आना चाहिए, इसको कहाँ पे जाना चाहिए, तो ये कैसे हो सकता है? वेल डन। यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होना चाहिए? नॉर्थ। अब बताओ, जब नॉर्थ प्रोड्यूस हुआ तो देखिए इसको थोड़ा सा तिरछा करें, ये आपको इंड्यूस करंट की डायरेक्शन बताएगा। बताएं ये कौन सा डायरेक्शन है? एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब क्या हुआ कि जो डायरेक्शन होगा वो इसे होगा। कोई राइट हैंड रूल कुछ भी यूज़ नहीं किया। हर बार तो ज़रूरी नहीं, अब हर बार आप इस पर राइट हैंड रूल यूज़ करेंगे आप जो है परेशान हो जाएंगे। सो ट्रिक्स आर द वेरी इंपॉर्टेंट। कोई मसला तो नहीं है? नेक्स्ट हमारा, अच्छा, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट तो हमें पता चला कि एंटी क्लॉकवाइज होगी। नेक्स्ट एक्सेलरेशन क्या होगा? इसकी जो ए है, ये तो किसी एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताओ, ये ए क्या होगी? शाबाश शाबाश नालायकों, ये कभी भी जी के इक्वल नहीं हो सकती हैं। कैसे जी की इक्वल होगी? ज़रा देखो, जब ये फॉल हो रहा था तो इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ के प्रोड्यूस होने से लेंस लॉ के मुताबिक जो यहाँ पे इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हुआ था उसके मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस वाले खास को, जो मैग्नेटिक फील्ड है, इसको क्या करेगा? ओपोज करेगा। ओपोज करने का मतलब नीचे आ रहा था तो ये कोशिश करेगा कहाँ पे ले जाए? इसको नीचे नहीं छोड़ रहा है। वेल डन। इसी वजह से जब देखिए ये इसको ऊपर जो है वो कोशिश करे कि ऊपर जाए,
ओपोज कर रहा है ना, इसी वजह से जो एक्सेलरेशन होगा दैट विल बी लेस देन जी। वो जी से क्या होगा, क्योंकि वो नीचे नहीं आ रहा है, उसको ओपोज किया जा रहा है। इसी वजह से ये पॉइंट याद रखना है कि ए इज ऑलवेज लेस देन जी। ए हमेशा लेस होगा किससे, जी से। तो इस तरह का सवाल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं दोबारा से रिवाइज कर रहा हूँ, ये एमसीक्यूज में कई बार आ चुका है। ये लेंस ला के ऐसे ही एमसीक्यूज आएंगे जो आप देख रहे हो। आगे बात समझ में? तो ये आपके पास यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चले नेक्स्ट हमारा क्या है, केस नंबर 2। केस नंबर 2 ये कहता है, यही सस्पेंडेड रिंग वाला केस ही ले लो, कोई मसला नहीं। क्लियर है? अब मैंने क्या किया, अब मैं उस अंदाज से काम नहीं कर रहा हूं जो मैंने पहले किया था। अब मैं ये कहता हूं कि भाई इसको जरा उलट करो, यानी उलट करने का मतलब मैग्नेट को ऐसे करो कि साउथ पोल आप करीब लाए, ये साउथ पोल और ये क्या हो, नॉर्थ पोल। अब पहले और उस केस में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। ये देखो ये क्या था, नॉर्थ करीब ला रहा था, लेकिन अभी क्या ला रहा हूँ, साउथ करीब ला रहा हूँ। तो मैग्नेट को फ्लिप करने से क्या हो सकता है, ज़रा इसको देखो। बाकी वही काम है ना कि यहाँ से मैग्नेटिक लाइन्स तो पास हो रहे हैं। क्या मतलब, हाँ मतलब वही बात हुई ना कि मतलब ऐसे आ रहा है, ये डायरेक्शन मैंने वैसे शो की कि यहाँ से पास होगा, बस इस वजह से शो की है। आप लोग इस चीज़ से परेशान तो नहीं हो जाए ना। बाकी आप लोग ये तो माशाल्लाह देख रहे हैं कि वो मैग्नेटिक लाइन ऐसे इस तरह से होती है। क्लियर है कि नहीं है? खैर बार के आप लोग भी सही कह रहे थे, मैं भी सही कह रहा था, बस सिर्फ ये था कि मेरा अंदाज़ अलग था, आप लोग का अंदाज़ अलग था, बाकी सब वही सही नहीं। चलिए देखिए ज़रा, जब आप इसको करीब लाएंगे तो चूंकि फ्लक्स तब्दील होगा, और फ्लक्स के तब्दील होने से इस रिंग के अंदर इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। अब सवाल फिर पैदा हुआ, इस वक्त जो इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, आया क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा? फिर आप फंस गए, फिर आप किसका सहारा लेंगे, लेंस ला का। लेंस ला ये कहता है कि जो इधर इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, वो इंड्यूस्ड करंट अपने मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस वाले खास को क्या करेगा, ओपोज करेगा। लेकिन ओपोज कैसे होगा, ओपोज कैसे होगा कि इधर कौन सा पोल इंड्यूस हो जाए, साउथ पोल इंड्यूस्ड हो जाए, तो ये फिर ऑटोमेटिकली क्या होगा, नॉर्थ। इसमें कोई मसला तो नहीं है। साउथ पोल क्यों प्रोड्यूस हुआ, नॉर्थ क्यों नहीं हुआ? क्योंकि लेंस लॉ के मुताबिक जो यहाँ पे करंट इंड्यूस्ड हुआ था उसकी वजह से ये करंट अपने ही मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस वाले खास को अपोज करेगा, और वो तब हो सकता है जब यहाँ पे क्या हो, साउथ हो। नंबर एक रीज़न। दूसरा रीज़न, टू ओबे द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि जो एनर्जी है वो कंजर्व हो जाए। क्यों? अगर इधर नॉर्थ प्रोड्यूस हो जाता तो ये वापस वही बात हुई, खुद ब खुद अट्रैक्ट हो जाता, हमें कोई वर्क डन नहीं करना पड़ता, हमें उसको मूव करवाने के लिए कोई वर्क डन नहीं करना पड़ता, एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती विदाउट वर्क डन। और ये कभी नहीं हो सकता, ये वायलेशन है अगेंस्ट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये बात हो रही थी। लिहाजा इस बात की मुखालिफत करने के लिए लेंस लॉ को इंट्रोड्यूस करवा के यहाँ पे साउथ पोल को इंड्यूस होना चाहिए ताकि वो काज ओपोज हो जाए। आसान अल्फाज में मुश्किल तरीके से बता रहा हूँ, कोई मसला तो नहीं है। अच्छा चले, सही है, ये पॉइंट समझ आ गया। अब नेक्स्ट फिर मसला बन गया किस चीज़ का, डायरेक्शन का, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। अच्छा ज़रा आप लोग मुझे एक चीज़ बताएं, जिस तरह से मैंने इधर ट्रिक बताया था बिल्कुल एज इट इज़ यही ट्रिक वहाँ पे बता रहा हूँ कि साउथ को नखरीले अंदाज से लिखो। कैसे लिखोगे ना लिखो, देख रहे हो क्यों नहीं? बाज़ लोग फिर कहते हैं खुशा मुर्गी भी जोड़ो सही है, समझ आ रही है यार। हाँ दोनों कोशिश तो पर वो किससे दोनों कोशिश पर करो उससे मुर्गी से जोड़ सी हो, लेकिन बार के चलें, ये फिर बात की बातें हैं, इसको देखते हैं। अच्छा ये कौन सा डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज। ऐसा ही क्लॉकवाइज होता है कि किसी और तरीके से होता है?
फिर भी घड़ी को देखें, ऐसे नहीं कि आप लोग अच्छा, तो ये आपके पास जो इंड्यूस्ड करंट होगा दिस विल बी क्लॉकवाइज, ये आपके पास क्लॉकवाइज होगा। बस आप लोग को समझ आ गई, जिस तरह मैंने इधर इंड्यूस करंट का उधर भी फिर इंड्यूस करंट लिख लें। यहाँ तक कोई सवाल? अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, मतलब इसके ऊपर अगर प्रॉब्लम आप करना भी चाहो तो प्रॉब्लम इसी तरह से कर सकते हो कि इधर साउथ को जब मतलब साउथ करोगे तो फिर यहाँ पे जो करंट की डायरेक्शन है वो भी क्या हो जाएगी, फ्लिप हो जाएगी। इस चीज़ को याद रखना है। तो इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट एक छोटा सा पॉइंट है, ज़्यादा बड़ा पॉइंट नहीं है। एक ही पॉइंट भी है, एक प्रॉब्लम के तौर पे मैं आपसे पूछ रहा हूँ। वो लेट्स कंसिडर, प्रॉब्लम इस तरह से हो सकता है, वी हैव एन ओपन सर्किट। सर्किट कौन सा है? पहले देखो सारा क्लोज्ड था, ये देखो ये क्लोज्ड है, सॉरी ये कहाँ चला गया, ये है, ये क्लोज्ड है। देखो ज़रा, कोई यहाँ पे ब्रेकिंग पॉइंट नहीं थे, कोई मतलब यहाँ पे जो है कोई ये वायर जो है, ये सर्किट बिल्कुल कंप्लीट था। बट नाउ द क्वेश्चन इज कि अगर आपके पास सर्किट कौन सा हो, ओपन सर्किट, ओपन हो, और आप इधर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आप इधर किस चीज को फॉलो करवाओ, मैग्नेट को फॉलो करवाओ। बताओ जरा, मैग्नेट को फॉलो करवाने से पहले तो मुझे ये बताओ, इंड्यूस्ड करंट किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगी? नहीं होगी सर, वो सर्किट को नहीं है। इंड्यूस्ड ईएमएफ, ईएमएफ होता ही, ईएमएफ होता है। हाँ, ये गलत बात है, होता ही नहीं, ये की फिर क्या मतलब है? आपने बोला सर इंड्यूस्ड करंट। हाँ, ये नहीं, देखो मैंने कहा कि ये हमें सिर्फ इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन बताता है, ये नहीं कहा कि ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगा। ईएमएफ प्रोड्यूस तो हो गया यार, उसके बगैर आएंगे सर बच्चे। तो